शादी एक बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है, लेकिन ये पवित्र रिश्ता राग के सपनों में तब बदल गया जब 17 मार्च 2025 को सौरभ राजपूत के घर वालों को पता चला कि अब उनका बेटा इस दुनिया में नहीं है। उसकी हत्या हो चुकी है। आज की कहानी है मेरठ में रह रहे मुस्कान रस्तोगी और सौरभ राजपूत की, जिनकी शुरुआत तो हुई थी लव मैरिजेस से, लेकिन खत्म हुई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और मर्डर से। 2016 में सौरभ राजपूत, जो कि एक्स मर्चेंट नेवी ऑफिसर हैं और एक बेकरी में काम किया करते थे लंदन में, उनकी मुलाकात हुई मुस्कान रस्तोगी से, जो मेरठ की एक रेजिडेंशियल कॉलोनी में ही एक लोकलाइट थी। दोनों को मिलते ही एक दूसरे के लिए कुछ प्यार पनप गया। दोनों का अटैचमेंट बढ़ गया। धीरे धीरे ये अटैचमेंट प्यार में इतना ज़्यादा तब्दील हो गया कि दोनों ने एक दूसरे के साथ 7 वचन लेने का फैसला कर लिया। हालांकि दोनों इंटरकास्ट मैरिजेस होने की वजह से दोनों की फैमिली उनके अगेंस्ट थी, फिर भी दोनों ने किसी की फिक्र ना करते हुए एक दूसरे का हाथ थाम लिया और एक दूसरे से शादी कर ली। लेकिन सौरभ राजपूत की मां ने उनकी मृत्यु के बाद ये बताया कि क्योंकि मुस्कान के नाना तांत्रिक कल्ट में बिलीव करते थे, जादू टोना जानते थे, तो उनका ऐसा मानना है कि मुस्कान रस्तोगी ने उनके बेटे सौरभ और उनकी फैमिली पर काला जादू किया था, जिसकी वजह से सौरभ राजपूत मुस्कान रस्तोगी के प्यार में पड़े और उन्होंने उनसे शादी कर ली। किस्सा शुरू होता है 2016 में, जब दोनों ने शादी की। शादी के कुछ दिनों बाद तक दोनों के बीच सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। सौरभ की मम्मी का ये कहना है कि जब तक मुस्कान अपने ससुराल में रहती थी, अपने मायके नहीं जाती थी, तब तक चीज़ें बहुत ही वेल सेटल्ड और कंट्रोल में थी। चीज़ें स्मूथ चल रही थी। हालांकि मुस्कान को ना खाना बनाना आता था, ना घर का काम करना आता था, ना कपड़े धोने आते थे, कुछ नहीं आता था। फिर भी वो मुस्कान को एज अ डॉटर ही ट्रीट कर रहे थे, बिकॉज शी वॉज देयर सन्स चॉइस। बट फिर भी जब मुस्कान अपनी फैमिली से, अपने माता पिता से मिलने जुलने लगी, तो धीरे धीरे करके मुस्कान के बिहेवियर में बहुत चेंजेस आने लगे। मुस्कान छोटी छोटी चीज़ों को लेकर अपने इन लॉज से और सौरभ से लड़ने लगी, झगड़ा करने लगी। और उसकी झगड़ा करने की वजह बहुत बड़ी बड़ी नहीं थी कि प्रॉपर्टी चाहिए या गोल्ड ज्वेलरी चाहिए या कुछ चाहिए, नहीं, सिंपल चीज़ थी, जैसे उसको घूमना था। एक्चुअली उसके माइंड में एक थॉट फिक्स हो गया था मुस्कान रस्तोगी के कि क्योंकि सी माई हस्बैंड इज इनटू मर्चेंट नेवी, राइट, तो अब जब वो विदेश में रहता है तो मैं भी विदेश में रहूंगी, व्हाई शुड आई बी स्टेइंग इन इंडिया। तो उसके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट घुसा हुआ था। कुछ दिनों बाद में झगड़े इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि दोनों ही इरिटेट हो चुके थे, सौरभ भी, सौरभ की फैमिली भी। उनको एक सल्यूशन चाहिए था। उनको ये था कि अब ठीक है, अभी क्या करना है। क्योंकि जब सौरभ लंदन गए हुए थे, अपनी 3 महीने की छुट्टी जब वो आए हुए थे, उसी वक्त में ये दोनों ने अपना फैसला कर लिया था कि अब हमें अलग रहना पड़ेगा, क्योंकि अब चीज़ें हमारी एक साथ में काम नहीं कर रखी हैं। हालांकि दोनों ने जब एक दूसरे को समझाया कि हम अभी आगे और चीज़ों को सेटल कर सकते हैं, अभी फैमिली के साथ और रह सकते हैं, तो सौरभ कुछ दिनों के लिए उनको समझा बुझा के वापस अपनी मर्चेंट नेवी की ड्यूटी पे लंदन चले गए थे। सौरभ राजपूत की बहन का ये कहना है कि जब सौरभ दुबई में पोस्टेड थे तो उस वक्त मुस्कान बहुत अजीबोगरीब हरकतें किया करती थी। जैसे वो लाल सिंदूर लेकर दीवारों पे उर्दू भाषा में अलग अलग चीज़ें लिखा करती थी, जिनका उन्हें कोई मतलब नहीं पता था। लेकिन जब वो मुस्कान से पूछते थे कि भाई क्या लिख रही हो, हमें कम से कम ये तो बता दो, तो मुस्कान एक ही चीज़ कहा करती थी कि आपके घर में भूत प्रेत है, आपके घर में एक नेगेटिव साया है और वो मुझसे ये सब करवा रहा है। इन सब चीज़ों को देख के जो सौरभ राजपूत की बहन थी वो हंस जाती थी। वो बोलती हैं कि हमें लगता था कि पता नहीं क्या मजाक कर रही है, बच्ची है, बचपना है, कोई बात नहीं, रहने देते हैं। हमने कभी इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया और कह भी सकते हैं कि पढ़ी लिखी फैमिलीज़ के लिए दीज थिंग्स डजंट मैटर एट ऑल। बट शायद यही उनकी गलती थी, क्योंकि अगर उस वक्त वो इन चीज़ों पे ध्यान देते तो शायद आज सौरभ राजपूत जिंदा होते। सौरभ के वापस दुबई से आने के बाद में दोनों फैमिलीज़ ने डिसाइड किया कि अब मुस्कान अपने इन लॉज के साथ नहीं रह सकती हैं और उन्होंने अपने पति के साथ में बाहर एक रेंट पे हाउस लेके उसमें रहना शुरू किया। ये घर भी मेरठ में ही था, ज़्यादा दूर नहीं था। हालांकि जो सौरभ राजपूत की फैमिली थी, उनसे सौरभ राजपूत जाके बीच बीच में मिल लिया करते थे जब भी वो छुट्टी आया करते थे, लेकिन मुस्कान रस्तोगी ने कभी भी अपना डेडिकेशन या अपना इनपुट नहीं दिखाया अपने इन लॉज के अगेंस्ट। अब इसके पीछे रीज़न एक्चुअल क्या था ये तो देखिए अभी तक नहीं पता चला है हमें। जब पता चलेगा तो वी विल डिस्कस इट।
बट एज ऑफ नाउ ये कहा जा रहा है कि जब सौरभ राजपूत के साथ में मुस्कान रस्तोगी बाहर के घर में शिफ्ट हो गई थी, एक रेंटेड अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई थी, तभी उसी रेंटेड अपार्टमेंट में एक रूम में साहिल शुक्ला नाम का एक शख्स रहा करता था। साहिल शुक्ला वॉज अ फर्म बिलीवर ऑफ तांत्रिक कल्ट। वो तंत्र विद्या जानता था। ही वॉज अ ड्रग एडिक्ट, ही वॉज एल्कोहलिक पर्सन। क्या करता था क्या नहीं करता था नथिंग इज नोन। बस इतना पता है कि वो अपनी एक बूढ़ी नानी के साथ में उस घर में रहा करते थे। धीरे धीरे करके, क्योंकि साहिल उसी घर में रहते थे और मुस्कान भी उसी घर में रहती थी, दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ गईं। कैसे? क्योंकि देखिए, मुस्कान का झगड़ा हमेशा रहता था सौरभ राजपूत से। उसका कभी झगड़ा अपने हस्बैंड से ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि वही एक्सपेक्टेशंस आर नेवर एंडिंग, राइट। तो मुस्कान की जो एक्सपेक्टेशन थी अपने हस्बैंड से, वो कभी ख़त्म ही नहीं होती थी। सौरभ इतना ज़्यादा उसको प्यार करता था, ही वॉज सो क्रेजी अबाउट हर, कि वो उसकी सारी चीज़ें मानने को फट से रेडी हो जाता था। फिर भी पता नहीं मुस्कान किस हद तक उसको लेके जाना चाहती थी। मुस्कान और सौरभ के झगड़ों को देखते हुए साहिल ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहा और सक्सेसफुली फ़ायदा उठाया भी। धीरे धीरे करके मुस्कान और साहिल दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ती गईं, क्योंकि सौरभ मुस्कान के साथ नहीं रहा करते थे और अपनी मर्चेंट नेवी से रिटायर होने के बाद में लंदन में ही एक बेकरी में काम किया करते थे, तो वो वहीं जाते थे। हाँ, बीच में 1 महीना 2 महीना 3 महीने के लिए कभी कभी वो छुट्टी में आ जाया करते थे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो फॉरेन में ही रहा करते थे। इसी चीज़ का फ़ायदा साहिल ने, मुस्कान ने बहुत ज़्यादा उठाया। साहिल क्योंकि खुद भी एक ड्रग एडिक्ट थे, तो उन्होंने मुस्कान को भी ड्रग्स देना शुरू किया धीरे धीरे। एक ये भी किस्सा है कि 2021 में जब उनकी बेटी 1 साल की थी, तब मुस्कान आपत्तिजनक स्थिति में अपने ही हाउस के ओनर को मुस्कान और साहिल आपत्तिजनक स्थिति में दिखाई दिए। लैंडलॉर्ड बीइंग लैंडलॉर्ड सौरभ को फ़ोन करते हैं, बोलते हैं कि भाई अभी भी मौका है, सेव योर फैमिली, प्रोटेक्ट योर वाइफ फ्रॉम समवन, क्योंकि मैंने अभी इसको किसी और मर्द के साथ में आपत्तिजनक स्थिति में देखा है, विच इज़ नॉट राइट। सौरभ वहाँ से वापस आए। सौरभ ने उनको समझाया बुझाया कि देखो ये गलत है, हमें अब इस चीज़ में नहीं पड़ना चाहिए, तुमको जो भी गलत फहमियाँ हैं, तुमको जो भी चाहिए मुझे बताओ, वी विल सॉर्ट इट आउट, विल फिक्स आवर रिलेशनशिप। मुस्कान रस्तोगी ने ये फैसला किया और वादा किया सौरभ राजपूत को कि वो आज के बाद कभी साहिल शुक्ला से नहीं मिलेंगी और अपने रिलेशनशिप को अब मेंटेन नहीं करेंगी और शादी में ही कंटिन्यू करेंगी। लेकिन यही थी सबसे बड़ी सौरभ राजपूत की गलती कि उन्होंने किया उस दगाबाज, उस गद्दार मुस्कान रस्तोगी पे भरोसा, जो कभी उनके भरोसे के लायक थी ही नहीं। तभी 2021 में अगर इनका तलाक हो गया होता तो आज सौरभ राजपूत जिंदा होते, उनकी फैमिली के साथ होते। वो 5 साल की बच्ची जो अब अपने माँ और बाप दोनों से ही दूर रह रही है, क्योंकि पिता स्वर्गवासी हो चुके हैं और माँ तो उसके पिता की ही कातिल है, वो आज जेल में है, वो बच्ची अकेली नहीं रह रही होती। धीरे धीरे करके साहिल शुक्ला और मुस्कान रस्तोगी दोनों ने ही फैसला किया कि अब वो सौरभ राजपूत को और ज़्यादा टॉलरेट नहीं करेंगे और अपने इस रास्ते में से हटाने की पूरी कोशिश करेंगे। अपनी बच्ची और अपनी वाइफ के साथ में बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद में, जिसकी वीडियोस बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे वायरल भी हो रही हैं, सौरभ वॉज लिविंग अ गुड लाइफ, अ हेल्दी लाइफ। लेकिन मुस्कान को ये सब मंजूर नहीं था, क्योंकि मुस्कान और जो उसका बॉयफ्रेंड था साहिल शुक्ला, दोनों ही अपने ड्रग्स के शौकों को पूरा नहीं कर पा रहे थे। उसमें कहीं ना कहीं सौरभ बाधा बन रहे थे। इसी वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो सौरभ को अपने रास्ते से हटा देंगे, जिसके लिए इन लोगों ने पूरा प्लान रेडी किया। इसके बाद उन्होंने कसाई खाने से चाकू लिया, जिससे जानवरों को काटा जाता है, ताकि वो अच्छे से काट के सौरभ को मार सके। इसके बाद फाइनली मुस्कान ने सेडेटिव्स यानी नशीले पदार्थों की एक लिस्ट बनाई, जिससे वो सौरभ को बेहोश कर सकते थे। सौरभ को मारने की मुस्कान ने सबसे पहले 25 फरवरी की रात को कोशिश करी, जब उसने नशीले पदार्थ को सौरभ के खाने में मिलाया और उनको उस खाने को दे दिया। हालांकि सौरभ क्योंकि एक हष्ट पुष्ट इंसान थे, तो उनके ऊपर उस नशीले पदार्थ का इतना असर नहीं हुआ और वो सो नहीं पाए, जिसकी वजह से उनकी मौत नहीं हो पाई। इसके बाद मुस्कान और साहिल ने दोबारा से लौकी के कोफ्ते बनाए और उसमें नशीला पदार्थ मिलाया, जिसको उन्होंने 4 मार्च की रात को
सौरभ को खिलाया, क्योंकि सौरभ की बॉडी में इतना ज़्यादा नशीला पदार्थ जा चुका था कि अब उनकी आंखें खुल नहीं पा रही थी। सौरभ के सोने के बाद मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला को घर में बुलाया, जिसके बाद दोनों ने मिलके सबसे पहले उनके पेट में उस खंजर को भोंका, जिसके बाद उन्होंने उसका गला काटा। सौरभ का गला काटने के बाद उन्होंने उसका धड़ अलग काटा, हाथ अलग काटे, पैर अलग काटे, सर अलग काटा और 15 टुकड़ों में सौरभ राजपूत की बॉडी को काट डाला, ताकि वो उसको अच्छे से डिस्पोज ऑफ कर पाएं और किसी को पता ना चले। जो धड़ था सौरभ का वो बेड बॉक्स में डाल दिया, जिसके ऊपर मुस्कान अपनी बेटी को लेके सोई थी रात में। हाथ और सर को लेकर साहिल शुक्ला अपने घर चले गए और जो बाकी के पार्ट्स बचे हुए थे उनको एक ड्रम लेकर आए। वो बहुत बड़ा ब्लू कलर का एक ड्रम था, जिसमें यूजुअली लोग पानी भर के रखते हैं स्टोर करने के लिए। उसमें उन्होंने उन 15 बॉडी पार्ट्स को भर दिया। बॉडी पार्ट्स को भरने के बाद में उसमें सीमेंट डाला, सीमेंट डाल के उन बॉडी पार्ट्स को पूरा अच्छे से सेट कर दिया, ताकि किसी को पता ना चले कि इसके अंदर में बॉडी है। सौरभ की फैमिली से मुस्कान ऑलरेडी कांटेक्ट में थी, सौरभ के ही फोन से। शी वॉज कॉन्स्टेंटली चैटिंग विद देम, ताकि उनको ये अश्योर रहे कि हाँ भाई सौरभ जिंदा है, अभी मरा नहीं है, नथिंग हैपेंड टू हिम। इसीलिए उसने मैसेज किया उसकी सौरभ की बहन को कि बहन हम होली पे यहाँ नहीं है, हम जा रहे हैं वेकेशन पे और तू यहाँ मत आना मेरे घर पे, अगेन टू इंश्योर कि वो ना पकड़ी जाए। जिसके बाद में वो अपने बॉयफ्रेंड साहिल को लेके, अपनी बच्ची को अपनी मम्मी के यहाँ छोड़ के साहिल को लेके वो चली गई हिमाचल प्रदेश, जहाँ से वो कॉन्स्टेंटली रील्स बना रही थी, स्टेटस डाल रही थी, स्टोरीज डाल रही थी, मैसेजेस कर रही थी और मैसेजेस का रिप्लाई भी कर रही थी सौरभ और सौरभ की फैमिली और सौरभ के दोस्तों को, ताकि सबको एक माइंडसेट फिक्स हो जाए कि नहीं भाई सौरभ इज ऑल फाइन, ही इज जस्ट बिजी विद हिज वेकेशन एंजॉयिंग द हॉलीडेज, इसीलिए वो किसी का रिप्लाई नहीं दे रहा है। 17 मार्च को वहाँ से लौटने के बाद में जब मुस्कान और साहिल को ये फील हुआ कि अब ये ड्रम बहुत ज़्यादा हैवी हो गया है और अब हमें इसे यहाँ से हटाना पड़ेगा, तब उन्होंने मजदूरों को बुलाया। जब मजदूरों ने उस ड्रम को वहाँ से हिलाने की कोशिश करी तो उसमें से बहुत अजीब सी बदबू आने लगी। बदबू आने के कारण उन्होंने मोहल्ले में शोर मचाया कि यार इसमें कुछ तो फिशी है, इसमें स्मेल आ रही है बहुत गंदी, क्या है इसमें। इसी के साथ एक ये भी चीज़ चल रही थी, क्योंकि 4 मार्च से लेके अब तक 17 मार्च तक सौरभ की फैमिली में से किसी की भी सौरभ से डायरेक्टली फ़ोन कॉल पे बात नहीं हुई थी, तो उनको भी ये मामला बहुत गड़बड़ लग रहा था। उनको लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है, कुछ गलत है उनके भाई के साथ में। इसीलिए सौरभ के भाई अपने भाई के यहाँ पे उसका पता करने के लिए पहुँचे, क्योंकि मुस्कान का प्लान तो सब ठीक था। शी वॉज मैसेजिंग, शी वॉज पुटिंग ऑन स्टोरीज, अपलोडिंग रील्स, एवरीथिंग, लेकिन फ़ोन कॉल का क्या करोगे? फ़ोन कॉल पे तो बात ही नहीं हो पा रही थी ना। इसीलिए सौरभ के भाई पहुंचे सौरभ के घर। जब वो वहाँ पहुंचे तो ऑलरेडी वहाँ पे जो भीड़ इकट्ठा हो रखी थी, क्योंकि मजदूरों ने वैसे हंगामा कर दिया था कि यार इसमें से स्मेल आ रही है, कुछ गलत है इसमें। जब सौरभ के भाई ने मुस्कान को बहुत प्रेशर में डाला एकदम से, और साहिल को प्रेशर में डाला कि बताओ कहाँ है, हु आर यू, तुम यहाँ कर क्या रहे हो, तो मुस्कान ने कन्फेस किया कि हाँ सौरभ इज नो मोर, ही इज बीइंग मर्डर्ड। जिसके बाद में सौरभ की फैमिली ने पुलिस को कंप्लेन दी और वो पुलिस आई, मुस्कान को और साहिल को उठा के ले गई आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए। लेकिन इसमें आता है फिर एक बहुत बड़ा पेच, बहुत बड़ा यू टर्न। वो था ये कि मुस्कान रस्तोगी की जो माँ थी कविता, मुस्कान की माँ के कहानी के अकॉर्डिंग ये सारी सिचुएशन ऑपोजिट है। उसकी माँ का ये कहना है कि 17 मार्च को जब उसकी बेटी ट्रिप पे से वापस आई तो उन्होंने कॉल किया, कॉल करके पूछा सौरभ कैसे हैं, तो उसने बोला ठीक है। लेकिन उनको फील हुआ कहीं ना कहीं कि कुछ गड़बड़ चल रही है। उन्होंने जब अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा कन्विंस किया और उसे कन्फेस कराया कि नहीं बोलो क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या हुआ है, तो मुस्कान ने फाइनली कन्फेस किया कि हाँ मम्मी, मैंने और साहिल ने, हमने मिलकर सौरभ को मार दिया है। वहीं मुस्कान के पापा प्रमोद रस्तोगी ने ये क्लेम किया कि क्योंकि उनकी बेटी को साहिल ने ये इन्फ्लुएंस किया था कि अब ड्रग्स नहीं कर पाएंगे क्योंकि तुम्हारा हस्बैंड वापस आ गया है, इसलिए अब ड्रग्स नहीं हो पाएंगे, जिसके चलते, उस चीज़ के चलते प्रेशर में आकर मुस्कान ने डिसाइड किया कि अब हम सौरभ को मार देंगे। इसके बाद
जब साहिल की मेंटालिटी को चेक करने के लिए पुलिस उसके रूम पे पहुंची कि किस तरीके का वो इंसान था, व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन ही वाज, क्या करता था, क्या प्रोफेशन था, कैसी फैमिली बैकग्राउंड थी, या फिर ये दोनों के बीच में ऐसा हुआ क्या कि दे फाइनली डिसाइडेड कि हम अब मर्डर कर देते हैं सौरभ का। तो साहिल का रूम बहुत ही ज़्यादा फिशी मिला। जब पुलिस एंटर्ड द रूम तो एक वॉल पे आदि योगी बने हुए थे, एक वॉल पे महादेव अलॉन्ग विद गणेश जी की पेंटिंग बनी हुई थी, एक वॉल पे एक पेंटिंग थी जिसमें लिखा हुआ था पफ पफ एंड पास, दैट मीन्स के ही वॉज अ वेरी मच ड्रग एडिक्टेड पर्सन। वहीं एक कोने में खाली बियर की कैन पड़ी हुई थी, कुछ बियर्स फिल्ड भी थी, और इसके बाद में एक चौथी दीवार पर था डिमोनिक एंटिटी का पेंटिंग जो कि रेड और ब्लैक कलर का था। इस पेंटिंग में एक बहुत ही स्पेशल चीज़ थी, उसमें 5 बार 6 लिखे हुए थे, जिनमें से 4 बार तो वो 6 सीधे थे, लेकिन 5वीं बार वो 6 उल्टा बना हुआ था। इसी के साथ उस पेंटिंग में कुछ कैरेक्टर्स ऐसे लिखे हुए थे जो हम नहीं समझ सकते हैं, बट क्रिश्चियन रिचुअल्स में उनका बहुत बड़ा एक वैल्यू मानी गई है, एक बहुत इम्पोर्टेंस मानी गई है। इसी के साथ ये भी बोला जा रहा है कि साहिल जो है वो डिमोनिक एंटिटीज में बिलीव करता था एंड ही वाज इनटू तांत्रिक कल्ट ऑल्सो। साहिल को मेंटली अनस्टेबल भी कहा जा रहा है। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। रीज़न ये है कि साहिल की माँ को मरे हुए बहुत साल हो चुके हैं, लेकिन ये जो लड़की थी मुस्कान रस्तोगी, ये 3 आईडीज चलाया करती थी स्नैपचैट की, जिनमें से एक आईडी वो साहिल शुक्ला की माँ के नाम से भी चलाया करती थी, जिसमें वो बात किया करती थी किससे, अगेन साहिल शुक्ला से, और बोला करती थी बेटा मुस्कान बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हें उससे शादी कर लेनी चाहिए, शी विल टेक केयर ऑफ यू, आई हैव सेंट हर फॉर यू, ऐसा करके, जिससे कि साहिल शुक्ला बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो चुका था एंड ही वॉज गेटिंग डेस्परेट अबाउट इट। तो ये तो देखिए एविडेंटली क्लियर है कि मुस्कान और साहिल दोनों ही ड्रग एडिक्ट्स थे, मेंटली अनस्टेबल थे। जहाँ तक तांत्रिक कल्ट की बात की जाए तो ये अभी हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है इसके बारे में, लेकिन फिर भी पुलिस की माने तो ये सच है कि दोनों के दोनों तांत्रिक विद्या का भी प्रयोग किया करते थे। तो वहीं सौरभ राजपूत की माँ का कहना ये है कि मुस्कान रस्तोगी और उनकी फैमिली शुरू से ही बहुत लालची थे। उन्होंने पहले से ही सौरभ को अपना टारगेट बना रखा था। दे वर क्लियर कि सौरभ क्योंकि फाइनेंशियली स्टेबल है और उसकी फैमिली वेल टू डू है, वेल सेटल्ड है, तो हमेशा से ही मुस्कान की फैमिली मुस्कान को सौरभ के साथ में शादी करा के उसके घर में भेज देना चाहते थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी एड़ी चोटी तक कदम लगाया था। सौरभ की मम्मी का ये भी कहना है कि मुस्कान रस्तोगी के जो नाना है ही इज़ अ तांत्रिक पर्सन। वो क्योंकि काली विद्या और जादू टोना ये सब जाना करते थे, तो उन्हीं के थ्रू मुस्कान ने और मुस्कान की फैमिली ने हेल्प लेके सौरभ राजपूत के दिल में अपनी जगह बनाई और उनसे शादी कर ली। इसके बाद में सौरभ राजपूत की मम्मी का ये भी कहना है कि मुस्कान वॉज सच अ ड्रामेटिक लड़की कि वो घर का काम तो कुछ करती ही नहीं थी बल्कि लड़ती भी थी। लड़ने के साथ साथ में मुस्कान की मम्मी भी उसके सपोर्ट में आया करती थी। उन्होंने ये भी बताया है कि मुस्कान और उसकी माँ ने बहुत बार, ना जाने कितनी बार, पुलिस को बुलाया है और सामूहिक तौर पे पूरे मोहल्ले में गंदे गंदे तरीके से ड्रामा भी किया है, जिस दौरान वो गंदी गंदी गालियाँ भी दिया करते थे और एक दूसरे को गाली गलौज करके जलील भी किया करते थे। इसी के बाद सौरभ राजपूत की माँ का ये भी कहना है कि क्योंकि सौरभ राजपूत पागल हो चुके थे मुस्कान के प्यार में, ही वाज सो इन्फ्लुएंस, क्योंकि देखिए उनका ये कहना है कि भाई जब जिसके पास बुद्धि ही नहीं बची है वो अब आगे क्या ही करेगा बोलने के लिए, कुछ करेगा ही नहीं, वो वही करेगा जो मुस्कान बोलेगी। तो इसी वजह से सौरभ की पूरी सैलरी, सौरभ का पूरा सैलरी अकाउंट जो कंट्रोल में था वो मुस्कान के कंट्रोल में था। तो उनका ये मानना है कि मुस्कान के पेरेंट्स ने अभी बीते दिनों में, कुछ ही दिनों पहले जो घर खरीदा है, जो दुकान खरीदी है, जो गाड़ी खरीदी है, वो मुस्कान के पेरेंट्स की नहीं बल्कि सौरभ के पैसे की है। इसीलिए वो क्लेम कर रही हैं और वो ये डिमांड कर रही हैं कि इस चीज़ की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो और इन्वेस्टिगेशन के बाद में मुस्कान की फैमिली का जो घर है वो, जो दुकान है वो और जो गाड़ी है वो, सब कुछ ही सौरभ की फैमिली को दे दिया जाए। तो ये थी कहानी सौरभ राजपूत, मुस्कान रस्तोगी और उनके प्रेमी साहिल शुक्ला की।